Hello everyone, I am Shruti Mishra. Welcome you to my channel Learner B, and today we are going to continue our chapter, that is control and coordination of class 10. And today in this session we are going to continue the part that is what happens in reflex action. इससे पहले हमने देखा था about एनिमल्स नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था और इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ से केमिकल इम्पल्स कहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन के पास होता है, वो सब हमने देखा था. अब इस वाले में हम देखेंगे व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन. सो ज़्यादा बातें नहीं करके और शुरू करते हैं. ओके, रिफ्लेक्स इज़ अ वर्ड we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. So reflex हम किसे कहते हैं? तो reflex मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं, उसका अगर हमें तुरंत से सडन उसका कोई एक्शन दे दिया, उसका तुरंत से हम लोगों ने कुछ आउटपुट दे दिया, तो दैट इज़ वॉट उसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं. रिफ्लेक्स. ओके, वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सिवली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सिवली, और I was so hungry, my mouth started watering reflexly. ओके, मैं रिफ्लेक्सिवली बोल रही थी बट रिफ्लेक्सली, यस. सो हम ये कुछ चीज़ें बोलते हैं, लाइक मतलब मैं चलती बस में से एकदम से कूद गया, देन मैंने अपना हाथ फ्लेम में से एकदम से बाहर ले दिया. सो वैसे एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्स. वो एक्शंस मैंने डिफाइन कर दिए, दैट एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. बस इसको हम जो करते हैं दैट इज़ रिफ्लेक्स, इसको हम कहते हैं. वट एग्जैक्टली डू वी मीन? तो हम ऐसा बोलते हैं तो हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अ कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस. सो इसका मतलब ये है कि इनमें से कॉमन चीज़ हमको ये मिलती है कि हम वो चीज़ कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे. कि नहीं कहते कि हम लोग कि बिना सोचे समझे मैंने ये काम कर दिया, मतलब उसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो हमको नहीं पता, बस हम उसको वहाँ से ले लेते हैं. लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम माई फ्लेम रिफ्लेक्सिवली. मतलब फ्लेम जल रही थी, वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे कि मैं यहाँ रखूँगा नहीं रखूँगा तो क्या होगा, ये सब कुछ सोचे बिना आपने वहाँ से अपना हाथ ले लिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक रिफ्लेक्स, आपने वहाँ रिफ्लेक्सिवली एक्ट किया, तो यही है. येट दिस आर सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विथ सम एक्शंस टू चेंज some action to changes in our environment. How is control and coordination achieved in such situations? तो यही है कि ऐसी काफ़ी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हैं, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं उसकी वजह से. लेकिन अब हम जैसे चैप्टर का नेम है, चैप्टर बेस्ड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे, सो इसका उससे मतलब कनेक्शन क्या है? तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया है, लेट अस कंसिडर इट दिस फर्दर. हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. दैट इज टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल्स. टचिंग अ फ्लेम इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल. सो हम सब जानते हैं कि कोई फ्लेम को हम टच करेंगे, आग को टच करेंगे, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस एज वेल एज फॉर एनिमल्स, राइट? हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? सो अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप इससे कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? तो ऑफकोर्स यू विल, आप उसके कॉन्टेक्ट में से ऑफकोर्स दूर होने का ट्राई करोगे. वन सीमिंगली सिंपल वे इज़ टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न एंड देयर फॉर मूव अवर हैंड. सो हाँ, हमको पता है कि अगर मैं वहाँ पे ही हाथ रखूँगा तो फिर मैं जल जाऊँगा, मैं अपनी बॉडी को हार्म पहुँचाऊँगा, उससे मुझे दर्द होगा. तो ये सब चीज़ें इसका हमको मतलब रिजल्ट बताते हैं कि ये सब होगा. एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू थिंक ऑल दिस. तो हमको पता है कि यस कि मैं वहाँ पे हाथ रखूँगा तो मैं जल जाऊँगा, ठीक है, और हम तुरंत ही वहाँ से हाथ ले लेते हैं. तो क्वेश्चन ये होता है कि हम कितना टाइम लगता है हमको ये सब चीज़ सोचने में. द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक. और इसका आंसर किस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं. इफ़ nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so this statement is very important. Objective type questions में आता है, thinking is a blank activity. और काफ़ी सारे बच्चे
मैं नहीं बता सकती, इतने वैरायटी में आंसर लिख के लाते हैं. सो थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. ठीक है. सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स. देखिए, कुछ चीज़ें हम पे डिपेंड करती हैं, हम कैसा थिंक करते हैं उस पर डिपेंड करती हैं. कि जैसे हमको ये पता है कि भाई अगर हम फ्लेम के पास अपना हाथ रखेंगे तो मेरी क्या हालत होने वाली है, राइट. सो उस वक्त हमने सोच के रखा है भाई होगा, तो हम वो वाले एक्शन उतना हमने जो हमारी इम्पल्सिस है, नर्व इम्पल्सिस है, उनको हमने क्रिएट कर लिया वहीं पे. ठीक है. तो वो वहीं पे तुरंत से वर्क कर देंगी. ठीक है. वहाँ पे हम कोई प्रोसेस का वेट नहीं करने वाले, ऑफ कोर्स. ठीक है. If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense networks of intricately अरेंज्ड न्यूरॉन्स. सो इससे हमको ये तो पता चलता है, और इसमें हमको कोई सरप्राइज भी फील नहीं होना चाहिए, लेकिन दैट कि सोचना, जो एक हमारा सोचने की हमारे पास जो एबिलिटी है, वो एक अच्छा उसका नेटवर्क है. ऑफ कोर्स ये नहीं कि उसका कोई एक पॉइंट है कि आपके सारे जो नर्व्स हैं, सारे मैसेजेस हैं, वो कोई एक पॉइंट पे जाएंगे, देन वहाँ से वो ब्रेन पे जाएंगे. नो, वो एक अच्छा सा एक नेटवर्क है कि भाई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एंड देन टू द ब्रेन. ठीक है. तो ये एक अच्छा सा उसका एक नेटवर्क बना है. It sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body, which it thinks about before responding to them. ठीक है. सो यहाँ पे द मेन थिंग इज़ कि फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल. सो एंड जो स्कल का एक फॉरवर्ड एंड है, वहाँ पे ये सारे अपने बॉडी के जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, और उसको रिस्पॉन्ड करने से पहले वही एक जगह है जहाँ पे ये सब चीज़ें सोची जाती हैं. ठीक है. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to the nerves coming from various parts of the body. और ये of course एक लाइक एक नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे जब थिंकिंग प्रोसेस हो रही होगी इन द ब्रेन, यहाँ पे लिखा है ना स्कल के अंदर, तो ये बेसिकली ब्रेन की बात की गई है. सो ब्रेन के अंदर जब ये सब चीज़ें होंगी, राइट, सो क्या होगा, मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो ऑफकोर्स वहाँ पे जब थिंकिंग हो रही होगी तो वापस से वो मैसेज हम लोगों को वापस से वहाँ भेजना पड़ता है, राइट. सो वो वहाँ पे भेजने के लिए उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में, तो उसके लिए हमको नर्व चाहिए, वो उड़ के तो जाएगी नहीं. ह्यूमन का एक क्लोज्ड सिस्टम है. ठीक है. तो इस वजह से नॉर्मल सी चीज़ें वहाँ पे नर्व्स रहेंगी उस वो एक पार्ट पे, पर्टिकुलर पार्ट पे, कि जो ब्रेन से कनेक्टेड होंगी, राइट. सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई मैसेज हम ब्रेन तक पहुँचा रहे हैं तो वो नर्व से जाएगा, उड़ के या फिर कहीं, मतलब और किसी मोड थ्रू नहीं जाने वाला, वो इम्पल्सिस के थ्रू, नर्व्स थ्रू वहाँ पे जाएगा. सेम एज अगर ब्रेन को कोई चीज़, अगर आपको वापस से वो रिस्पॉन्ड करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन देगा, वो इन्फॉर्मेशन भी ऑफ कोर्स इसी तरह से जाएंगी, राइट. ओके. इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू बी गेट बर्न्ड. सो अभी आप ये सोचेंगे कि अभी जैसे पैर पे हम देख लेते हैं कि अभी ब्रेन और पैर, ये दोनों मतलब सबसे दूरी की चीज़ें हैं. ठीक है. सो अभी हम इमेजिन करते हैं कि पैर पे शायद कोई आप फायर क्रैकर्स जला रहे हैं. ठीक है. और उसकी एक जो चिंगारी है, उसका एक जो स्ट्रॉल है, वो आके आपके पैर पे गिरा, तो वहाँ से इम्पल्सिस पूरी बॉडी थ्रू ट्रैवल करके आएंगे आपके ब्रेन में, ब्रेन थिंक करेगा एंड देन इट विल गो बैक. तो क्या आपको नहीं लगता उतना टाइम हमको जलने के लिए काफ़ी होगा? डोंट यू थिंक दैट कि तब तक तो भाई जल के हम लोग, पेन भी हमको होने लगेगा, सो yes, that is a very good question. Of course, how does the design of the body solve this problem? अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पैर जो हमारा जो टो की जो टिप है वो, और ब्रेन जो स्कल है वो अभी सबसे ज़्यादा दूरी पे है, तो बॉडी का डिज़ाइन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that moves muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called reflex arc. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिफ्लेक्स आर्क, और हर बार एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछी जाती है. सो अच्छा, इसमें कहा क्या गया है कि अगर हम
इतना सोच भी लें, हम कोई चीज़ गर्म छू भी लें, उसको सोच भी लें, तो हमारे बॉडी में वो इम्पल्सेस स्टार्ट हो जाती हैं और वो इतनी क्विक होती हैं कि मतलब मत ही पूछो बात, वो बहुत क्विक होती हैं एक्चुअली में। हीट का हमारे आसपास अगर हमको उसका हमारे पास 6 ऑर्गन्स हैं, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू अगर हमको हीट अगर हमारे आसपास है, अगर हमको पता भी चल जाए, तो भी क्या होगा, हमारे जो बॉडी में जो इम्पल्सिस हैं वो रन करना स्टार्ट कर देंगे तुरंत से। और इसका जो इनपुट होगा, जो मतलब इनपुट जो हमारी हीट गई, जो सेंसेशन गया हीट का, उसका आउटपुट हमको तुरंत मिलेगा। और इसी चीज़ को कहते हैं, और ये जो कनेक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये सब मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व? सो येस, दिस इज ऑल्सो एन क्वेश्चन कि अब ये जो कनेक्शन है इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व, व्हाट इज दैट? ये मतलब इसका कनेक्शन कहाँ पे है बॉडी में? ठीक है, सो उसका आंसर भी दिया गया है यहाँ पे। The best place of course would be at the point where they first meet each other. तो ऑफ कोर्स जहाँ पे ये दोनों नर्व्स मिल रही होंगी कहीं पे एक जगह, एक की जो इनपुट एक जो होती है, जो आपको जो सेंसेशन है उसका फील करवाएंगी, सो जो रिफ्लेक्स आर्क जो भी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो एक इनपुट इनपुट मैसेज देंगी और एक आउटपुट मैसेज देगी, तो उन दोनों के बीच का जो एक कनेक्शन पॉइंट है, या अदरवाइज यू कैन से इट इंटरसेक्शन पॉइंट में बी। सो या दैट इज द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वेयर द कनेक्शन इज देयर। nervous nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. सो जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी में, हमको पता है कि वो सारी कहाँ पे जॉइंट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन. Reflex arcs are formed in this spinal cord itself, although the information input also goes to reach the brain. तो ये जो जितने भी रिफ्लेक्स आर्क हैं वो कहाँ पे फॉर्म होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, राइट। जैसे जैसे हम आगे ह्यूमन ब्रेन का पढ़ेंगे, फिगर दी गई है ह्यूमन ब्रेन वाले पार्ट में। ओके, लेट मी शो यू। यस, सी, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ थोड़ा सा, ये समझो ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, ये इसके हाथ पैर, एंड ये इसका जो मेन बॉडी है दैट इज़, और ये इसके पैर है, ठीक है, मतलब जैसा अभी ये ड्रॉ किया। सो यहाँ पे हमारा ब्रेन एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे हाथ पे अगर कुछ हम गर्म चीज़ छू रहे हैं, तो वो यहाँ से उसका रिफ्लेक्स आर कहाँ पे होगा? ये स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में पूरी बॉडी में होती है, बीच यू कैन से इट द सेंटर बोन ऑल्सो, यहाँ पे आएगी, ठीक है। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड फर्दर इट इज़ कनेक्टेड विथ अदर थिंग्स ऑल्सो, बट यहाँ पे ये सारे रिफ्लेक्स आर्क यहाँ होंगे और ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ब्रेन में। तो ब्रेन में ये सारी नर्व्स आके कहीं पे नहीं चिपकी हुई होती है, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे आती है, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और ये जो ब्रेन की डायग्राम है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में भी देखेंगे। सो बहुत ही अच्छा ये भी है, कोई इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं रिफ्लेक्स आर्क पे ही, रिफ्लेक्स एक्शंस पे ही। ओके, सो लास्ट वी वर इन यस दिस लाइन, रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ये हो गया। तो मतलब क्या हमने लास्ट देखा कि स्पाइनल कॉर्ड थ्रू ब्रेन में जितने भी रिफ्लेक्स आर्क की इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे जाती है, ठीक है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इन्वॉल्व इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट फास्ट इनफ। और वी नो दैट कि सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, एनिमल्स में भी, ऑफ कोर्स ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स, बट 4 लेग्स यू कैन से, वो जो एनिमल्स होते हैं उनके में भी जो रिफ्लेक्स आर्क हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज ब्रेन इतना जल्दी बिना रिफ्लेक्स आर्क के, दैट इज somehow complex for it also. In fact, many animals have very little or none of the complex neural network needed for thinking. और काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनको न्यूरल नेटवर्क की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि ये जो रिफ्लेक्स आर्क है एंड देन ऑल जो नर्व नेटवर्क है वो उन सब की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद उनकी
उनका साइज़ बहुत छोटा है, तो उसमें उनको स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड नर्व्स की इन सब की ज़रूरत नहीं है जल्दी कि भाई यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। नो, उनका डायरेक्ट कनेक्टेड टू द ब्रेन, तुरंत से ही वहाँ उनके जो थिंकिंग पार्ट में जाके उनको तुरंत रिस्पॉन्ड आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल यू नो So it is quite likely that reflex arc have involved a sufficient way of functioning in the absence of truth thought process. So हर एक चीज़ जो होती है based on your thinking, on it all depends on your thinking. तो रिफ्लेक्स आर्क जो रिफ्लेक्स आर्क होती हैं वो काफ़ी सारे वे में फंक्शनिंग कर रही होती हैं वैसे भी हमारी बॉडी में। सो ये किस चीज़ पे ये एब्सेंस कब होती है, मतलब अगर आप कुछ सोच रहे हो देन इट विल वर्क, यू आर ब्लैंक देन इट विल नॉट वर्क, सिंपल। However, even after complex neural networks have come into existence, reflex are continue to be more efficient for quick response. So yes, जब से like complex neural network की यहाँ पे क्या पता है कि जब से ये come into existence, इसका मतलब ये नहीं कि अभी अभी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कि जब ह्यूमन बींग्स या फिर बिग एनिमल्स नहीं थे, जब स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स थे, सो उनकी जो न्यूरल नेटवर्क था उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था क्योंकि वो होते इतने छोटे से थे कि उसमें कोई नेटवर्क बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वेरेज इन एनिमल्स, और अभी हम देख लेते हैं हमसे पहले जो थे डायनासोर्स, वो लोग कितने बड़े होते थे, तो उनके में ऑफकोर्स एक नेटवर्क की ज़रूरत होती थी। ये नहीं कि भाई पैर पे कुछ हलचल हुई नहीं कि दिमाग से भाई मैसेज आ गया, नो, दैट विल टेक टाइम। बट इस वजह से ही ये सब होते थे, लाइक स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम, ये सब होती थी तब, ताकि एक कनेक्शन पूरा हो सके। अभी ये वाली जो फिगर है ना, जब भी आपको रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूछा जाए ना, तो थोड़ा बहुत देखिए, पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन एंड देन इसका जो भी ये जो फिगर है वो ड्रॉ करना है, और इसके बाद में इसको थोड़ा सा इस फिगर को आप डिस्क्राइब भी कर दोगे। ये ऊपर जो भी हमने देखा ना, ये इनमें से बहुत ही कम ही ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप लिख सकते हो थ्योरी में, ठीक है। मोस्ट ऑफ इसमें आपको एग्जांपल्स थ्रू समझाया गया है, बट मैंने बताया उस हिसाब से अगर आप रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शंस पूछा गया है तो पहले उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, ये फिगर ड्रॉ कीजिए और बाद में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। और अगर फिर भी कम लग रहा है तो 1-2 लाइन कम लग रहा है इन द सेंस कि अगर क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का है और आपके पास लाइन कम है, तो इनमें से कुछ कुछ आप लाइन ले सकते हैं, दैट इज़ कि स्पाइनल कॉर्ड इज़ हाउ कनेक्टेड, देन रिफ्लेक्स आर्क, वो एक आध एग्जाम्पल थ्रू आप समझा सकते हैं। सो दिस कहने का मतलब है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर। सो इसको हम समझने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ट्राई क्या, समझ ही जाएंगे। सो सबसे पहले ये आपका कोई हीट ऑब्जेक्ट है, रिसेप्टर, हीट, पेन, रिसेप्टर्स इन स्किन। सो ऑफकोर्स रिसेप्टर्स हम लोगों ने आगे देखा था। सो रिसेप्टर्स आर व्हाट, सो दे आर अ काइंड ऑफ, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हमने देखे थे, गस्टेटरी, अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। सो वैसे ही एक आते हैं कि जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है रिसेप्टर्स। सो कुछ भी हमें यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट जैसे ये जिसका भी हाथ है टच कर रहा है, सो तैसे ही क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन हियर यू कैन सी, वो यहाँ से जा रही हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से गई और देन यहाँ पे इनने मतलब थोड़ा सा रोलर कोस्टर किया एंड देन ये यहाँ पे आ गई। और अब यहाँ पे जो हम लोगों ने आगे देखा कि ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पे इनपुट नर्व्स और आउटपुट नर्व्स एक जगह पे इंटरसेक्ट होंगी, मीट होंगी, दैट इज़ द मेन पॉइंट, हमने आगे देखा था। तो दिस इज़ व्हाट स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपको ये वाइट कलर का और ये जो पीछे दिख रहा है दैट इज़ ऑल स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ा क्लियर करके देखते हैं, यस। तो सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से ऐसे जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको मेंशन किया है, ये रहा रिले न्यूरॉन। तो ये है आपका रिले न्यूरॉन, मतलब सेंसरी न्यूरॉन थ्रू आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। और रिले न्यूरॉन का काम क्या है कि वो सेंसरी न्यूरॉन का जो जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर थिंक करके उसको किस में कन्वर्ट करता है, मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से इंफॉर्मेशन वापस कहाँ लाती हैं, टू दी मसल। और मसल इफेक्टर जिसको हम कहते हैं, इफेक्टर एंड रिसेप्टर, यस, रिसेप्टर,
इफेक्टर अब क्या करेगा, जो मसल्स हमारे मसल्स में होता है कि वो तुरंत ही उसका जो भी आउटपुट है वो दिखा देगा। आउटपुट दिखाने से क्या मतलब है कि वो हाथ अपने आप पीछे चला जाएगा। ठीक है, सो अब थोड़ी सी डेफिनेशन बना लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसको थोड़ा आपको कैसे इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। सो पहले आपको लिखना है द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्किन। आप शायद लिख भी सकते हैं, अगर मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ तो आप नोट करते रहिए। सो द रिसेप्टर्स इन द स्किन दैट आर ऑल्सो, ब्रैकेट में लिख दीजिए सेंसरी न्यूरॉन, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन कैरीज द इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन वेर द रिले न्यूरॉन। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं लाइक पॉइंट वाइज। सेंसरी न्यूरॉन, सो द न्यूरॉन विच टेक information from the part of body to the brain or the spinal cord is called sensory neuron, whereas the neuron which takes the information from brain or spinal cord to the part of the body, that is called motor neuron. And the neuron that is present between sensory neuron and motor neuron that transfers the information इज कॉल्ड रिले न्यूरॉन। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके समझा सकते हैं। ओके, सो कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आइज। सो वही जैसे यहाँ पे आपको हाथ का एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे एक गर्म चीज़ छू रहे हो, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन जा रहे हैं रिले न्यूरॉन के पास, वहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस हो रही है, एंड देन रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल को काइंड ऑफ उसको वहाँ पे कुछ मैसेज दे रहे हैं, एंड देन द मसल वर्क एज द एंड इट गिव्स आउटपुट। ठीक है, सेम होता है आइज़ में भी कि जब बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो आप अपनी आंखें छोटी कर लेते हो, क्यों? दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शंस, जिसमें मेन था रिफ्लेक्स आर्क एंड दिस फिगर ऑल। सो यस, नेक्स्ट पार्ट में हम ह्यूमन ब्रेन भी देख लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली पार्ट। सो यस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।